को पूरा देश वापस लाने की गुहार लगा रहा है। इन सब के बीच में सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और भारतीय पायलट की रिहाई के लिए भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई, क्योंकि पायलट को रिहा करने के लिए पाकिस्तान ने कंडीशन की बात कही थी, लेकिन अब भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर पायलट को कुछ हुआ तो कार्रवाई करेंगे। पायलट की रिहाई के लिए कोई डील नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही जल्द से जल्द रिहा करना होगा अभिनंदन को। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा था कि बातचीत करने के लिए तैयार हो भारत तो हम अभिनंदन को छोड़ेंगे, लेकिन अब भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कोई डील नहीं होगी, यहाँ पर आपको रिहा करना ही होगा। और अगर एक खरोच भी आई, जरा सा भी नुकसान पहुंचाया गया, कुछ भी हुआ पायलट को, तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। हालांकि जिनेवा संधि का उल्लंघन पहले ही पाकिस्तान कर चुका है। वो वीडियो जिसमें जख्मी है पायलट अभिनंदन, वो फोटो वायरल करके, और अब एक बार फिर से जिनेवा संधि के जो कंडीशंस है वो पाकिस्तान को याद दिलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, अगर पायलट को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो उसका बदला लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आदिति जुड़ गई। आदिति, क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है, कोई डील नहीं होगी, पाकिस्तान को एक बार और सख्त संदेश दिया गया, इसके आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, जाहिर तौर पे अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि विंग कमांडर को हॉस्टेज बनाकर अगर कोई नेगोशिएशन किए जा सकते हैं तो वो साफ तौर पर खारिज कर दिए गए। बड़ी खबर यहाँ पर, जब इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पे बात करने की बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा 3 इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए कानून आतंकवाद के लिए, दूसरा वेरीफाइबल एक्शन लिया जाए, क्योंकि अक्सर बयानबाजी होती है, कहा जाता है कि आतंकवाद पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन उसे कागजों में नहीं होता या उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इमीडिएट लिया जाए, ठोस एक्शन लिया जाए, और तीसरा वेरीफाइबल एक्शन हो। और जब ये 3 चीजें होंगी तभी भारत की तरफ से पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत शुरू होगी। देखिए, साफ संदेश। और जहां पर विंग कमांडर की बात है तो ये साफ कर दिया गया है कि अगर ये मान रहा है पाकिस्तान के हॉस्टेज बनाकर किसी भी तरह का नेगोशिएशन हो सकता है तो ये उनकी गलतफहमी है। और साथ में ये भी कहा है कि साफ तौर पर सबसे पहले वो रिलीज करें विंग कमांडर को, भारत वापस भेजें, तभी कोई बातचीत या किसी भी तरह की शांति बहाल की बात होगी। और वहीं देखिए, ये बयान ही गलत है। जब पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि शांति बहाल होगी तब जाके विंग कमांडर को रिलीज किया जाएगा। देखिए, ये अशांति फैलाने का काम पाकिस्तान का, तमाम चीजों का काम पाकिस्तान का। और अब पाकिस्तान जब डर गया है, जब कूटनीतिक तरीके से इंटरनेशनल स्तर पर जब प्रेशर बिल्डिंग हो रही है पाकिस्तान को, तब वो ये कह रहा है कि भारत की तरफ से शांति बहाल होगी, तब जाकर शर्तें रखी गई हैं कमांडर को रिलीज करने के लिए, और तब जाकर उनको विंग कमांडर को रिलीज किया जाएगा। तो इधर साफ तौर पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी तरह का नेगोशिएशन हॉस्टेज की तरह नहीं किया जाएगा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे ये प्रेशर बिल्डिंग भारत पर हो सकती है तो अब भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय पहले आपने वो बयान सुना होगा जो कि अमेरिका की तरफ से आया है कि जो भी कुछ होगा बीच में, यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि कूटनीतिक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर तमाम जो दूसरे बड़े ताकतवर राष्ट्र हैं वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 48 घंटे से डरा हुआ है। पाकिस्तान पिछले 48 घंटे से ये समझ चुका है कि वो इस तरह से अलग थलग नहीं हो सकता, ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, ना उनकी स्थिति, और ना उनके तमाम चीजें इस तरीके से हैं कि वो भारत के साथ अड़ सके। और जब वो गलत है तो ऐसे में पाकिस्तान अब इस तरीके की बातचीत और शांति बहाल की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है। सब उससे बड़ी बात, अभी हाल ही में एक बड़ी बैठक पीएमओ में अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, सचिव मौजूद थे। कल निर्मला सीतारमण दौरा भी करेंगे जम्मू कश्मीर का, और उससे पहले निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना प्रमुख से बात की। और शाम 5 बजे जो पूरे देश को इंतजार है, सेना प्रमुख और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो तमाम चीजों को देश के साथ साझा करेंगे, स्थिति बताएंगे, और उसके बाद शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो कुछ भी डिसीजंस अभी तक लिए गए हैं, आगे की क्या कार्रवाई होगी, आगे का क्या विजन है, वो साझा करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण दिन आज, लगातार पिछले 72 घंटों से प्रधानमंत्री दिल्ली में लगातार हलचल बढ़ी है, बड़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन
लेकिन अब एक निर्णायक मोड पर है और दो टूक करके भारत ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म और जो पनप रहा है, जो उसको 3 लेयर सिक्योरिटी, अजहर मसूद जो उनके चीफ हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको जब तक नहीं हटाई जाएगी भारत की तरफ से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा और ये साफ कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। तो